आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख कौन कौन से अंतर हैं। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 81। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन हमें मिलता है। प्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें भारतीय जनता, आम जनता सीधे तौर पर भाग ले सकती है। जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है वह इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें भारतीय जनता, आम जनता सीधे तौर पर भाग नहीं ले सकती है। कार्यकाल, अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और सदन में बैठने वाले व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इस सदन में बैठने वाले व्यक्ति को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है निम्न सदन या प्रथम सदन। लोकसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, कई बार इसको निचला सदन या निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट बात करें तो आयु 25 वर्ष, यानी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है अधिकारी। लोकसभा के अधिकारी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अधिकारी आप समझते हैं किसी भी एक प्रणाली का संचालन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो लोकसभा का जो संचालन होता है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो वही राज्यसभा के अधिकारी को सभापति या उपसभापति के नाम से जाना जाता है। अब सीटों की संख्या की बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई हो 552 है। इन लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। तो ये राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सीटें हैं और राज्यसभा में वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 द्वारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन हो। अब यहाँ पर एंग्लो इंडियन, मैं आपको एंग्लो इंडियन बता दूँ। एंग्लो इंडियन कौन लोग होते हैं? वे व्यक्ति जिसके माता भारतीय हो और पिता यूरोप के किसी राष्ट्र के, किसी देश के हों, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में 31 का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति ऐसे 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, यानी राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो है 12। ये इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क द्वारा मिलता है हमें, यानी भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 का प्रयोग के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो विज्ञान, कला या खेल से जुड़े हो सकते हैं या अन्य कार्यों में। बहुमत के लिए लोकसभा में 272 सीटें चाहिए, यानी किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है केंद्र में तो उसको अधिकतम लोकसभा की 272 सीटें कम से कम उसको जीतनी होगी और वो अपनी सरकार बना सकती है। और इसमें अगला है पॉइंट, विघटन किया जा सकता है। विघटन का मतलब होता है कि लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन किया जा सकता है, यानी समय से पहले सरकार कई बार गिराई जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर अधिकतम से अधिकतम 1 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि इमरजेंसी 1976 में हुआ था, जब सरकार को 1 साल के लिए सरकार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय उनकी सरकार को गिरा दिया गया था जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। यानी अगर कोई पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है वो बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो उसकी सरकार को गिराया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है।
अगला राज्यसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। यह एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं किया जा सकता। और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख कौन कौन से अंतर हैं, लेकिन कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहती है लोकसभा में कितनी सीटें हैं कुल, और वर्तमान समय में कितनी है, कितने पर निर्वाचन चुनाव होता है, तो उसको लेकर तो आइए समझते हैं लोकसभा के बारे में और थोड़ा डिटेल में। लोकसभा में जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें होती हैं, यानी अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्य द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा और 2 एंग्लो इंडियन। मैं आपको एंग्लो इंडियन के बारे में बता चुका हूँ। ये हो गया लोकसभा में जो अधिकतम संख्या होती है 552 होती है, जिसमें से 530 राज्य के पास है, 20 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के पास और 2 एंग्लो इंडियन द्वारा चयन किए जाते हैं। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा में वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 यानी 543 का चुनाव होता है, यानी आम जनता जो सीधे तौर पर चुनाव करती है, वोट डालती है, वो 543 543 सीटों के लिए ही वोट डालती है। और जो 2 है वो 2 एंग्लो इंडियन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 543 में 530 जो होते हैं राज्य के पास होते हैं और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश के पास होते हैं संख्या। तो ये था आज लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद में अंतर।